एक से एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए चले गए हो, कौन पूछत है। लेकिन आज भी लोग सुर को गा रहे हैं, आज भी लोग कबीर को गा रहे हैं, आज भी लोग मीराबाई को याद कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने धन नहीं, उन्होंने परम धन को इकट्ठा किया। क्या? भगवान के भजन को एकत्रित किया। ये परिचय है। भरद्वाज जी का क्या परिचय है? वो राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं। तीन ही राम पद अति अनुराग। तपस्वी है, सम दम से युक्त है। सम कहते हैं जिसका मन बस में हो जाए, दम कहते हैं जिसकी इंद्रियां उसके बस में हो जाए। बहुत कठिन है, अपने बस में नहीं है। देखिए, प्रवचन देना तो सरल है कि क्रोध नहीं करना चाहिए बाबूजी, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये कह रहा है उससे पूछिए, क्या आपको क्रोध नहीं आता है? क्रोध समाप्त हो जाए, मन बस में हो जाए, ये अपने बस की बात नहीं है। ये तो रघुनाथ जी की कृपा पर निर्भर है माई बाप। उनकी कृपा के बिना ये संभलने वाला नहीं है। और जानते हैं, कहा गया है मन एव मनुष्या नाम बंधन मोक्ष कारणियों। ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। लोग कहते हैं, कोई आदमी मर जाए तो कहते हैं वो अमुक व्यक्ति महाराज मोक्ष प्राप्त, मुक्त हो गया, मुक्ति पा गया। अरे, मरने के बाद मुक्ति? एक बड़े अच्छे साधक में हरिद्वार में प्रातःस्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज, वो कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, पर जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना। अरे संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। एक आदमी मरने वाला था, उसके 3 बेटे, प्राण निकलने वाला है। उसके 3 बेटे थे। बहुत बड़ा एक दुकान था उसका, शहर का प्रतिष्ठित दुकान। तीनों बच्चे बड़े हो गए थे, तीनों मिलकर दुकान संभालते थे। सारे रिश्तेदार सगे संबंधी उसके खटिया के बिस्तर के चारों ओर घेरे हैं, क्योंकि अब अंतिम दर्शन, अब प्राण जाने वाला है इनका। अचानक जो व्यक्ति मर रहा था वो पूछा, बड़ा बेटा कहाँ है मेरा? बड़ा बेटा बोला, बाबूजी सिर के पास खड़ा हूं। अच्छा, छोटा कहाँ है? छोटा बोला, बाबूजी पैर के पास खड़ा हूं। अच्छा, बीच वाला कहाँ गया? बाबूजी मैं आपके भुजा के पास, दाहिने हाथ के पास खड़ा हूं। बोला, अरे तुम तीनों यहीं पर हो, दुकान पर कौन बैठा है? अब बोलिए, ये मरने के बाद मुक्त हो पाएंगे? जो मरते समय भी दुकान को नहीं भूल पाया है, वो मरने के बाद भी मुक्त होगा क्या? है मोक्ष और मुक्ति ये मरने के बाद नहीं है, ये जीते जी प्राप्त करना पड़ता है। अपने जीवन में ही जो अपने भार को अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप कर और मुक्त हो गया है, वो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर चुका है। असल में यही मुक्ति है। बेटा लायक हो जाए तो सौंपने का स्वभाव बने। बेटा लायक हो जाए, सौंपिए, निकलिए अपनी यात्रा में। साधुर लाओ, अरे बोनाइलो मोहे बोएरागी। साधुर लाओ, बोनाइलो मोहे बोएरागी। आमी काशी गोइला, मथुरा गोइला, काशी गोइला, मथुरा गोइला, गोइला मामी डूग डूगी। साधुर बनाई
बांग्ला गीत है, बंगाल का गीत है। चौथे पन नृप कानन जाहि। पहले का नियम था, चौथे पन में राजा अपने राजपाट को अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर और परम यात्रा के लिए, परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वन में चले जाते थे। बंधन और मोक्ष ये मन का विषय है। मन हमारे बस में हो जाए, इसे सम कहते हैं। इंद्रियां हमारे बस में हो जाए, इसे दम कहते हैं। भरद्वाज जी सम और दम से परिपूर्ण थे, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक थे। कहां रहते हैं कहिए? भरद्वाज जी कहां रहते हैं? हाँ, प्रयाग में, तीर्थराज प्रयाग में। आज भी माघ महीने में, माघ समझ में आता है ना? माघ महीना अभी 2 महीने बाद शुरू होने वाला है। कुवार चल रहा है, कार्तिक कुवार महीना है, कुवार का शुक्ल पक्ष है। इसके बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद अगहन, अगहन के बाद पूष, पूष के बाद माघ, 3 महीना है। हाँ, सही बोले है ना? हाँ, बच्चों को तनिक ये भी याद दिलाइए, कार्तिक महीना भी होता है? तो माघ महीने में जब मकर संक्रांति, जानते हैं ना मकर संक्रांति 14 जनवरी को होता है प्रायः। मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यहां पंजाब में लोहरी कहते हैं उसे। जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए उसको मकर संक्रांति कहते हैं। उस राशि के देवता है शनि। शनि सूर्य के पुत्र हैं, बाप बेटे में थोड़ी अनबन है, बनती थोड़ी कम है सूर्य में और शनि में। लेकिन कितना भी उदंड बच्चा हो, यदि पिताजी घर में आएंगे तो बच्चा भगाएगा थोड़ी। जब सूर्य नारायण शनि के घर में प्रवेश करते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो उस दिन यहां का तो पता नहीं, हमारे पूर्वांचल में काला तिल चढ़ाया जाता है, दान दिया जाता है। यहां भी दिया जाता है, यहां नियम है काले तिल का। क्यों? हमारे यहां माई लोग काले तिल की लैया बनाती हैं, फिर हम लोग उस दिन यज्ञोपवीत बदलते हैं, उसको छूते हैं, दान करते हैं। तिल चढ़ने से, काला तिल चढ़ने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। इसलिए विधान बनाया गया है कि मकर संक्रांति को काला तिल स्पर्श करके दान दिया जाए, जिससे शनि देव प्रसन्न हो जाए और अपने पिताजी का स्वागत करे, उनका अपमान न कर बैठे, इसलिए चढ़ाया जाता है। ये कारण है। जब सूर्य नारायण मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन से प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। आज भी लगता है अमावस्या के मेला। पूर्वांचल में बाबूजी जानते होंगे, चलो हो अमावस्या के मेला लागल है, अमावस्या का मेला। और उस मेले में पूरे देश से ऋषि मुनि आकर प्रयाग में 1 महीना वास करते हैं। 1 वर्ष ऋषि लोग 1 महीना वहां रहे और उसके बाद भरद्वाज जी से विदा लेकर जब जाने लगे, तो उन ऋषियों के बीच में एक महर्षि हैं जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि। सबको तो भरद्वाज जी ने विदा किया, लेकिन जब याज्ञवल्क्य ऋषि जाने के लिए अनुमति मांगे तो पकड़ के उनको बरबस रोक लिए, जाने नहीं दिए। आश्रम में ले जाकर बिठाया, पांव को पखारा, पूजन किया। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी कहते, प्रभु एक प्रश्न पूछना है। याज्ञवल्क्य जी बोले, पूछिए। भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि राम कंवर जी प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, ये राम जी कौन है? अरे अभी अभी उनका परिचय मैंने दिया कि वो राम जी में परम अनुराग रखते हैं। राम जी में अनुराग रखने वाला राम जी के बारे में पूछ रहा है कि कौन है। कहां गया निखिल? हाँ, सामने बैठा है। तुमको पता है ना राम जी कौन है? भगवान है ना, पता है ना? इनको नहीं पता है। भरद्वाज जी पूछ रहे राम जी कौन है, और इतना ही नहीं, कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं।
अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, उनकी पत्नी का हरण भया, उनको क्रोध आया था, युद्ध में जाकर रावण को मार दिए थे। उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जिस राम जी को जान रहा हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी को जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम जी है, और मैं जिनको जान रहा हूं ये कोई और राम है? ये मेरा प्रश्न है। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। प्रभु आप विवेक पूर्वक विचार करके मुझे बताइए, और मेरी प्रार्थना इस प्रकार बताइए कि मैं समझ जाऊं। देखिए, बात को कहना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात तो तब है माई बाप जो आप कहना चाहते हैं सामने वाला उस बात को समझ जाए। अब यहां बैठकर हम 4 घंटा बंगला में कथा गाएं, आपके पल्ले क्या पड़ेगा? आपने किछु बुझते पारबेन? बोलून बोलून ना बोलून किछु बुझा जाच्छे? एकटू एकटू बुझा जाच्छे। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमसे बोले महाराज रब दा नाम तो ऐसी चंगा महाराज। मैं गाड़ी के लिए खड़ा था जब, तो निकल के बाबूजी बोले महाराज रब दा नाम तो ऐसी चंगा महाराज। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। बात हम जो कह रहे हैं सामने वाला उस बात को समझ जाए तो मेरे कहने का भी अर्थ है और उसके सुनने का भी अर्थ है? भरद्वाज जी कहते हैं कहिया कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। बुझाई समझ रहा है आपको? बुझा रहा है, बुझाई। बुझाई यानी समझा कर। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। आप समझा करके मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य जी बोले थोड़े में बताऊं को विस्तार से बताऊं? भरद्वाज जी बोले थोड़े में तो मैंने ही सुना दिया आपको। एक राम जी थे, दशरथ जी के बेटे, उनकी पत्नी का हरण भया, युद्ध में जाकर इन बातों को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए और कहे मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया। देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, हम लोगों से भी कई लोग मिलते हैं प्रश्न लेकर, तो उनके प्रश्न करने के साथ ही समझ में आ जाता है कि वो वास्तव में प्रश्न जानना, उत्तर जानना चाहते हैं कि हमको जानना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? अब तो कम हो गया है, पहले बहुत लोग मिलते थे। हर कथा में 2-3 लोग तो मिल ही जाते थे। महाराज एक संशय है। कहा संशय भैया? सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था महाराज जी? अब बताओ राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? हाँ? भरद्वाज जी के प्रश्नों को सुनकर और याज्ञवल्क्य जी बोल पड़े क्या? राम भगत कहें आपसे, बड़े पते की बात है प्यारे। अपने श्रेष्ठ से यदि कुछ गूढ़ प्राप्त करना हो तो उसके लिए मूढ़ बनना पड़ेगा पहले। हमारे चाचा कहा करते हैं बेटा अपने से विद्वान के आगे न मूर्ख बनकर बैठना चाहिए, जैसे तुमको कुछ आता ही नहीं है। यदि उनके सामने तुम विद्वान बनकर बैठ जाओगे ना तो जहां भी जाओगे तो खाली ही लौट कर आओगे, वहां से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और यदि मान लिए कि नहीं मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो जहां जाओगे वहां से कुछ ना कुछ प्राप्त ही करके आओगे। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते आप जानबूझकर अज्ञानी बन के प्रश्न कर रहे हैं ना, यही बताता है कि आप राम जी के पक्के भक्त हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी। भरद्वाज जी जैसे आपने प्रश्न किया
उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था शंकर भगवान से। उस कथा को तो मैं बाद में सुनाऊंगा, अभी बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। कौन सी कथा? अब याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी के सन्मुख कथा को लेकर पहुंचे त्रेता युग में, और कहते हैं ऋषिवर, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती, पार्वती जी है ना, पार्वती जी पिछले जन्म में थी, उनका नाम था सती मैया, शिव जी की अर्धांगिनी थी। मां सती को लेकर बाबा एक बार कैलाश से नीचे उतर के दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के पास राम कथा सुनने गए। मां को साथ में लेकर गए। अगस्त ऋषि ने द्वार पर देखा, साक्षात भगवान शंकर आए हैं। ए, आनंद में आ गए हो। नियम के अनुसार श्रोता को नीचे बैठना चाहिए, वक्ता को ऊपर बैठना चाहिए। वक्ता की पूजा श्रोता को करनी चाहिए। यहां जो वक्ता है वही श्रोता के नीचे बैठ के और श्रोता की पूजा कर रहा है। इसका अर्थ है कि इनका जो ज्ञान है वो हम लोगों के ज्ञान से कम है। अब ये छोटे हैं, ये अभी। अब मां ने पहले मन में बैठा लिया कि ये छोटे हैं तो ये क्या कथा सुनाएंगे, और पहले सोच लिया कि ये क्या कथा सुनाएंगे। परिणाम क्या भया? राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त ऋषि ने 9 दिनों तक कथा सुनाई, परंतु मां सती भगवान शंकर के साथ बैठी रही, लेकिन मां ने कथा नहीं सुनी। कथा पांडाल में जितने लोग आते हैं सब कथा सुनते ही हैं, जरूरी नहीं है। कई लोग तो भंडारा खाने आते हैं, आज क्या बना होगा। हा? कई लोग आयोजक को दिखाने आते हैं कि देखिए आपने बुलाया, हम आ गए ना। कई लोग अपने पड़ोसी को बताने आते हैं कि देखो हम भी भगत हैं, हम भी कथा सुनने जाते हैं। मां बैठी रही, परंतु मां ने कथा नहीं सुनी। शंकर भगवान कथा सुने, दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति दक्षिणा प्रदान किए और विदा लेकर अगस्त ऋषि से और सती मैया के साथ वापस कैलाश की ओर यात्रा किए। त्रेता युग का समय था। आपसे निवेदन करूं, राम जी का अवतार भी हो गया है। राम जी 14 वर्ष के वनवास में है, और इसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ हैं, बगल में। सवेरे सवेरे शंकर भगवान विदा लेकर आकाश मार्ग से कैलाश की ओर चले। उसी समय पंचवटी में मारीच सोने का हिरण बनकर आया। प्रभु मारीच के पीछे दौड़े और रावण सीता मैया का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता मैया को ढूंढने लगे और राम जी रोने लगे। नीचे भगवान की लीला चल रही है, ऊपर शंकर भगवान जा रहे हैं। जाते जाते शंकर भगवान सोचने लगे, कथा सुन के कान को धन्य कर लिया हूं। राम जी नीचे ही लीला कर रहे हैं, यदि दिखाई पड़ जाते ना तो कान के साथ साथ हमारी अखियां भी धन्य हो जाती। लेकिन दिखाई कैसे पड़ेंगे मैं जान नहीं सकता हूं। अब एक ही प्रकार से दर्शन होगा यदि भगवान आ जाए। और आप समझिएगा, कैलाश किस दिशा में है? कैलाश किस दिशा में है? बोलिए। हाँ, उत्तर में। रावण मां को लेकर किधर गया था? दक्षिण में। शंकर भगवान जा रहे हैं उत्तर, रावण ले गया मां को दक्षिण, राम जी जा रहे दक्षिण। ऊपर वाला उत्तर जा रहा है, नीचे वाला दक्षिण जा रहा है। भेंट होने वाला है क्या? नहीं ना, दोनों दो दिशा में जा रहे हैं।
राम जी सोचे बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन मैं जिस दिशा में जा रहा हूं उस दिशा में तो बाबा मिलेंगे ही नहीं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भाई तनिक उस दिशा में चलकर सीता जी को ढूंढ लिया जाए, और बाबा की दिशा में राम जी आगे बढ़ गए। जो आपको उचित लगे करिएगा, लेकिन सती विवेक पूर्वक विचार करके करिएगा। क्यों? आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो जीव नहीं है, वो जगदीश है सती। शंकर भगवान सती मैया को विदा किए, और जब सती मैया चली गई तो बाबा सोचने लगे क्या मेरे कहने के बाद भी सती का भ्रम समाप्त नहीं हुआ? समझ में बात आ रही है? महाभारत की घटना है, दुर्योधन जब मरने वाला था दुर्योधन, तो भगवान कृष्ण पहुंचे, जाकर कहे कि दुर्योधन तुमको मैंने इतना समझाया, यदि मेरी बात मान लिए होते आज तुम्हारी ये दुर्दशा न हुई होती। दुर्योधन बहुत जोर से हंसा, कहा मधुसूदन किसी मरते हुए व्यक्ति के सामने आकर विनोद करना अच्छी बात नहीं है। भगवान बोले मैं विनोद नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। मैंने तुमको कितना समझाया, यदि तुम समझ लेते तो तुम्हारी आज ये दुर्दशा ना होती। दुर्योधन बहुत जोर से हंसा, कहा कन्हैया तुम समझाते और मैं नहीं समझता है? जिसको तुम समझाओगे और कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा, अरे तुम जैसा चाहते थे वैसा तुमने करा लिया है, ये सब तुम्हारी लीला है। अब वही बात यहां पर है, भगवान शंकर समझा रहे हैं और मां समझ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यहां राम जी की लीला चल रही है। राम जी की लीला के कारण भगवान शंकर की बात मां सती के समझ में आज नहीं आ रही है। शंकर जी समझ गए कि अब सती का कल्याण नहीं लिखा हुआ है, और यहां एक शिक्षण बाबा देते हैं। देखिए घर में नाना प्रकार के लोग होते हैं। देखिए हर परिवार में, बुरा मत मानिएगा, शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो, नहीं तो हर घर में भगवान एक दो खटपटिया लोग भेज देते हैं। क्यों? वो जाकर खटपट करता रहता है तो बाकी घर वालों को भगवान की याद आती रहती है। सब बढ़िया हो जाएगा तो भगवान को कौन याद करेगा? तो वही उद्वेगे रहते हैं, उत्पात किए रहते हैं कि लोग को भगवान की याद आती है। कोई किसी की ओर देखेगा नहीं। हमारे पास भी एक दो लोग हैं, हम बताएंगे नहीं कौन है। ऐसे लोगों को समझाने के बाद यदि उनके समझ में बात न आवे तो परेशान मत होइए, आप उनके लिए भगवान के भजन में लग जाइए। प्रभु उनको जो कष्ट देने वाले हैं आप कृपा करके थोड़ा कम कष्ट दीजिएगा। शंकर भगवान यही करने लगे। अस कहि लगे जपन हरि नामा, 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 गई सती जहां प्रभु सुख धामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा।
भगवान शंकर सती मैया को भेज कर लगे भगवान के नाम का जप करने। सती मैया सोची कि कैसे परीक्षा लूं इनकी, ये मनुष्य हैं, भगवान नहीं है। उपाय सूझा, ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है, और मनुष्य होंगे तो सीता सीता कह के दौड़ के मेरे पास चले आएंगे। सीता मैया का रूप धारण करके और जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जी जा रहे थे उसी मार्ग पे आगे आगे सती जी चलने लगी। लेकिन यहां एक भूल हो गई सती मैया से। क्या? सीता जी का रूप तो बना ली लेकिन स्वभाव नहीं समझ पाई। सीता जी का क्या स्वभाव था? सीता मैया जीवन में कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती थी। और ये सीता बन के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण भैया देखते बोले नकली भाभी है, मेरी भाभी तो ही नहीं सकती। और ध्यान से देखें, अरे ये तो सती जी हैं, मेरी भाभी का रूप बना के घूम रही हैं। लगता है भैया की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी देख के भी मौन हो गए। राम जी देखे तो राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम किया और अपने पिताजी के नाम के साथ अपना नाम लिया। पिता समेत लीन निज नाम, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। सती मैया को इस पर भी सोचना चाहिए कि कोई भी पति अपने पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। ये मुझे सीता नहीं सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। मां समझ में बात न आई और निकट गई। तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? अकेले अकेले आप घूम रही हैं? आपको पता नहीं वन ये कितना भयानक है? मैंने सीता को एकांत में छोड़ा तो कोई सीता का हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं, बाबा कहां है? अब जैसे राम जी ने ये प्रश्न किया, सती मैया का शरीर कांप उठा हो। अरे राम, ये तो भगवान निकल गए। और इतना बड़ा अपराध कि आज मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। अब मैं जाकर क्या उत्तर दूंगी? बिना कुछ कहे वहां से उल्टे पांव सती मैया शंकर जी के पास पहुंची। बाबा ने पूछा कैसे परीक्षण किया, और यही सती मैया से झूठ निकल गया। मां ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? प्रिया है, त्याग भी नहीं कर सकता। बाबा ऐसे द्वंद्व में आए, मन उद्विग्न हुआ, प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण किया और उसी क्षण मन ही मन प्रभु ने संकल्प करके और सती मैया का सदैव के लिए त्याग कर दिया। मन ही मन संकल्प किया, यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि। शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। अच्छा आप बताओ, आप किसी को सजा दो और सामने वाले को पता ही ना चले कि मुझे सजा मिली है। जैसे आप किसी से रूठ जाओ और सामने वाले को पता ही ना चले कि आप रूठे हुए हो, तो उससे अधिक आप परेशान होंगे। अरे उसको पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, उसको पता ही नहीं चले तो मेरे रूठने का क्या मतलब? शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। बाबा बताए नहीं, शिव संकल्प कीन मन माही, मन ही मन। आकाशवाणी हो गई पता बताने के लिए, बाबा तो बताए नहीं। आकाशवाणी ने कहा, जय हो भगवान शंकर, आपकी सदा जय जयकार हो। आपके अलावा राम जी का ऐसा भक्त कौन है? आज आपने जो संकल्प किया है, ऐसा संकल्प आज तक किसी ने नहीं किया। सती मैया सुनी संकल्प। मैया बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? बाबा बताए नहीं। क्यों नहीं बताए? देखिए मेरी प्रार्थना,
एक आदमी हमसे मिला, वो कहा महाराज मैं तो जो होता है मुंह पर बोलता हूं, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप? कहा गया है, महापुरुष कहते हैं, सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत न ब्रुआत सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए परंतु प्रिय सत्य बोलना चाहिए। यदि सत्य कड़ुआ हो तो उस सत्य को कहने से अच्छा है मौन हो जाया जाए, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। शंकर भगवान इसलिए नहीं बताएं कि मेरे मुख से कह दूंगा तो सती को सुनकर कष्ट होगा, मेरे व्यवहार से ही सती को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। बाबा मौन हो गए और सती मैया को अपने अपराध का भान हुआ। क्यों? मैंने झूठ क्यों कह दिया। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, सती मैया ने झूठ नहीं कहा। उनके ऊपर जो माया चढ़ी थी ना, जो माया का उन्होंने रूप बनाया था, उस माया ने झूठ कहला दिया। इसलिए साधक को सदैव बच के रहना चाहिए। मैं फिर दोबारा आज की कथा में कहता हूं, हम और आप लोग कहते महाराज मोह माया छोड़िए। अच्छा, बिना दक्षिणा लिए कथा करने नहीं आ रहे हैं, कैसे माया छूटेगी हो? आप बताओ, मोह कैसे छूट जाएगा? ये अपने बस में नहीं है। भगवान की शरण में रहिए, ये मोह माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप अपने कर्म पर ध्यान रखिए बस। हमारे पूज्य महाराज से एक भजन गाते हैं, कहते हैं, अरे कर्म करो पर, एक एक पंक्ति में शिक्षण है इसके। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी दे वो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कितनी दे वो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी दे वो हवा दोबारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए, सावधान, पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी दे वो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देर हो हवा दोबारा फूटे ना। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। निगाह तक उठे ना, इतनी दे वो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी दे वो हवा दोबारा फूटे ना। जब काम
बीज सृष्टि का नर हो या अकामी कैसे, जब काम बीज सृष्टि का नर हो अकामी कैसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे, कामिनी लूटे ना इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, प्यारे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। ये बात समझ में आई? साधक कहता है एक बार क्रोध भी करिए, लेकिन सावधान, पर बोध नष्ट ना होए। क्रोध का पहला काम कि वो सोचने की शक्ति को समाप्त कर देता है। आदमी जब क्रोधित होता है, एक घटना बताऊं, एक आदमी तीसरे माले पे रहता था, नीचे से कोई आदमी कुछ बोल रहा था तो वो क्रोध में आ गया, एकदम क्रोध में बोला खड़े रहो, अभी तुमको छोड़ूंगा नहीं, भी मारता हूं। गया भीतर से गमला उठा के फेंकने गया, गमला फेंका और ऐसा डिसबैलेंस हुआ कि वही ऊपर से नीचे गिर गया। क्रोध पहला काम करता है बोध को समाप्त कर ले। आदमी क्रोध में आपन खोपड़ी दीवार में मार लेता है। किसका फूटा है? साधक कहता है सावधान, क्रोध उतना ही करिए कि ये क्रोध आपके बोध पर हावी न हो जाए। स्वार्थ ठीक है, लेकिन इतना स्वार्थ मत करिए कि आपके स्वार्थ के चक्कर में और को कष्ट होने लगे। है सीमा में माया का रूप बनाया मेरी मां ने, उसी माया ने सती मैया से झूठ कहलवाया। परिणाम भगवान शंकर ने मैया सती का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया। बिना कुछ कहे लेकर गए कैलाश में, और देखिए किसी को भी सजा देनी हो ना, तो एक सबसे बड़ी सजा है मौन हो जाना, बोलना ही नहीं। वो अपने आप में घुट घुट के समाप्त हो जाएगा। मौन समझते हैं ना? मौन धारण कर लेना। शंकर भगवान गए कैलाश में, और जाने के बाद ही बाबा का पहला काम, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लिया। देखिए, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, आप जितने लोग हैं, सबका अपना अपना एक निजी सहज स्वरूप है। आपको अपने सहज स्वरूप के बारे में पता है? भैया राजीव जी, पता है आपका सहज स्वरूप क्या है? पता है आपको? कहिए, हाँ चाहे ना कहिए। नहीं पता आप लोगों को? सुनील जी, आपको नहीं पता? आप लोगों को सहज स्वरूप आपका क्या है पता करना है? बतावें? जब घर में कोई ना हो, हमारे आसपास कोई ना हो, कोई हमें देख नहीं रहा हो, हम एकांत में हो,
उस समय जो हम कर रहे होते हैं वो हमारा अपना सहज स्वरूप होता है। बात समझ में आ रही है? एकांत में जो हमारा चिंतन है, एकांत में जो हमारी वृत्ति है, वो हमारा सहज स्वभाव है और वही हमारा सहज स्वरूप है। कई लोग बाहर तो बहुत बढ़िया, भीतर जाने के बाद भगवान मालिक है। ये फेर बदल जीवन नहीं है। वो शंकर भगवान के जीवन का सहज स्वरूप क्या है? समाधि, समाधिस्थ हो जाना। ये देखिए, एक लोग कहते हैं एकांत में चले जाओ। एकांत का मतलब समझते हैं क्या? हाँ ना, हाँ, एकांत का अर्थ है जब हमारा मन एक में ही जाकर अंत हो जाता है, उसका नाम है एकांत। एक परम ब्रह्म अपने इष्ट में जब निष्ठ हो जाए उसे एकांत कहते हैं। ये शंकर भगवान का सहज स्वरूप है। बाबा अपने सहज स्वरूप को संभाले, समाधि में गए। कितने दिन के लिए? अखंड अपार समाधि है। कब उठेंगे कोई पता नहीं। और बाबा जब समाधि में चले गए तो सती मैया समझ गई कि लगता है बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। अब इस जीवन का क्या मतलब? वो बार बार राम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो प्रभु दीना दयाल कहावा, जो प्रभु दीना दयाल कहावा, आरत हरना बिद जस गावा, आरती हरना बिद जस गावा, तो मैं बिनाया तो मैं बिनाया करऊं कर जोरी छूटऊ बेगी होरी, छूटऊ बेगी होरी, छूटऊ बेगी होरी। मां कहते प्रभु आप जीव के आर्त का हरण करने वाले हैं। वेद ऐसा बताते हैं। यदि ये सत्य है प्रभु तो आप करिए कि मेरा शरीर शांत हो जाए, मैं अब जीवित रहना नहीं चाहती। बार बार नित्य मां यही प्रार्थना करती हैं। और इसी प्रकार बाबा समाधि में बैठे हैं और बैठे बैठे 87,000 वर्ष बीत गए। कितने दिन? एक दो दिन नहीं, बीते संवत सहस 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। उसके बाद नेत्र खोले और जगने के बाद पहला शब्द निकला मुख से, राम 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 का स्मरण करने लगे। सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए हैं। मां गई, जाकर मां ने दौड़कर बाबा के चरणों में प्रणाम किया। समय सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक अधिकार दे दिया, प्रजापतियों का उनको राजा बना दिया। और दक्ष इतने बड़े अभागे हैं कि वो अपने दामाद यानी भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानते थे। अब आप सोच सकते हैं। और जैसे बड़ा अधिकार मिला, शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया ब्रह्मा विष्णु महेश को? और ये शत्रु क्यों मानते हैं शंकर भगवान को? एक बार एक सभा बैठी थी, सारे देवता थे, तो वहां दक्ष गए। दक्ष गए तो सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए। दक्ष, देखिए आप जीव का स्वभाव, 100 में से यदि 90 आदमी उसको प्रणाम करे ना
तो उसको 90 नहीं दिखाई पड़ते, वो पहले दिखाई पड़ते 10 आदमी जो प्रणाम नहीं किए हैं। अच्छा, इतना हिम्मत में आया, प्रणाम नहीं किए, अरे 90 कर रहे वो तो देख लो। दक्ष को ये नहीं दिखा कि सारे देवता प्रणाम कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं किए। ब्रह्मा चलो पिता है, सबके पिता है, नहीं किए, कोई बात नहीं। विष्णु जी भगवान है, नहीं किए। ये शंकर तो मेरा दामाद है ना, बेटी ब्याही है मैंने, और ये इतना बड़ा हो गया कि मैं आया ससुर, ये प्रणाम नहीं किया। शंकर भगवान तो राम जी के जप में लगे थे, उनको पता ही नहीं चला कब ससुर जी आए। उसी दिन से दक्ष ने शंकर भगवान को शत्रु मान लिया। जैसे अधिकार मिला हो सभी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया। सारे देवता सुंदर सुंदर विमान में बैठकर और कैलाश के ऊपर से जाने लगे। अब आप, ये देवता भी अद्भुत हैं। अब बताओ, जब जाना ही था तो कैलाश के ऊपर से क्यों जाना था? अरे बाईपास पकड़ लेते, अगल बगल के रास्ते से चले जाते। सारे देवता शंकर भगवान को दिखाने के लिए, देखिए आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया। सती मैया कथा में मन नहीं लग रहा था, अचानक विमान देखी, लगी जहाज देखने। कथा रोक कर बीच में बाबा से पूछा, बाबा ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने बताया, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और सारे देवता उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। बाबा ने कहा, बुलाया नहीं गया है। यद्यपि नियम है सती, नियम है कि 4 स्थान पर बुलावा नहीं ढूंढना चाहिए। कहां? पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और अपने स्वामी के घर। 4 स्थान पर कोई कार्यक्रम हो, उत्सव हो, तो वहां से निमंत्रण पत्र नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो सती वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। मेरी मानो तो नहीं जाना चाहिए। मानी नहीं हो माई बात? सती मैया नहीं मानी। अंत में जिद कर बैठी तो बाबा ने अपने 2 गणों को साथ में देखकर विदा किया। परिणाम, अपने पिता के घर गई और जाकर मां ने देखा कि यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के लिए स्थान है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। अपने पति का अपमान पिता के घर में मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। वहां जितने देवता मुनि यज्ञ में आए थे, मां टपक पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, कान खोलकर सुनिए। आप में से जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा है। जिस सभा में संत की, शंभु की और नारायण की निंदा की जा रही हो, यदि अपने भीतर शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, जगत के पिता हैं और आज इस नीच पिता ने मेरे पति का अपमान कराया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के मां ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कराया और असका ही जोग अग्नि तनुजारा भयउ सकल मत हाहाकारा भयउ सकल मत हाहाकारा भयउ सकल मत जैसे योगाग्नि में सती मैया का शरीर जलने लगा हो, हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के जो गण आए थे, गण लगे यज्ञ विध्वंस करने। नारद जी जाकर शंकर भगवान को बता दिए, सती जी जल गई। बाबा को क्रोध आया, सिर से जटा निकालकर धरा पर पट गए। वीरभद्र प्रकट भय। कुपित करके वीरभद्र को बाबा ने भेजा है। वीरभद्र आए,
सबसे पहले यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी नोची। एक पूसा नाम के देवता बहुत ठहाका मार के हंस रहे थे। ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया हो उनके 32 दांत टूट गए। किसी की आंख नोच ली। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया और सिर को धड़ से उखाड़कर और अग्नि कुंड में ले जाकर जलाकर भस्म कर दिया। चारों तरफ त्राहि त्राहि होने लगा हो, यज्ञ विध्वंस होने लगा। बाद में प्रार्थना पर भगवान शंकर को, विष्णु जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। बकरे का सर लगाकर और दक्ष को जीवित किया गया। भाई प्रजापति है ना, संसार का विस्तार करना है, तो एक बकरे का सर लाके और दक्ष के धड़ पे रखकर उनको जीवित किया गया। आप देखिएगा भगवान शंकर के भगत गाल बजाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। बाबा के गण गाल बजाते हैं, आपको देखा ना, बम 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 बम, यही है ना। ऐसे गाल बजाने से बाबा के गण बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों 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 कभी सोचा? जब उनके ससुर जी का सर जल गया और बकरे का सर लगाया गया, बकरे का सर लगने के बाद जब दक्ष जीवित भय तो पहला वाक्य निकला, मैं। बकरा कैसे बोलेगा हो? जब शंकर भगवान देखे, अरे मेरे ससुर जी की तो बोली बदल गई, ये तो मिमियाने लगे। उस आवाज को सुनकर भगवान शंकर बहुत जोर से ठहाका मार के हंसे। बाबा को हंसते देख बाबा के भक्तों को लगा कि ये आवाज सुनकर मेरे बाबा को प्रसन्नता होती है। आज तक बाबा के भक्त उनके सामने गाल बजाते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। सती मैया मरने से ठीक पहले भगवान राम जी से वरदान मांगती हैं, मरने वाली है उसके पहले। क्या? प्रभु एक वरदान दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति भारत के बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगी। बाहर तो अगले जन्म छोड़िए, ई जन्म कितने के साथ रहना है भी नहीं पता। हाँ? अच्छा आप सोचिए, ये फादर्स डे, मदर्स डे, यहां की तो संस्कृति है नहीं। यहां तो पितृ देवो भव कहा जाता है, मातृ देवो भव ऐसा कहा जाता है। हमारे लिए नित्य मातृ दिवस और पितृ दिवस है ना। विदेश की परंपरा है। क्यों? फादर्स डे के दिन बेटा पता लगाता है हमारे पिताजी कहां हैं। कहां है हमारे पिताजी? कम से कम साल में एक बार तो चल के मिल लिया जाए। मदर्स डे के दिन माई छोड़ के दूसरे के साथ शादी करके चली गई, तो मदर्स डे के दिन बेटा अपनी मां को ढूंढ के पहुंचता है मां के पास। ये विदेश की परंपरा है, हमारे देश की परंपरा नहीं है। हमारे लिए तो रोज मां का दिन है और रोज पिताजी का दिन है। ये सनातन संस्कृति एक जन्म नहीं है माई बाप। अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, तन पाई सोहा सैर गिरिजा गृह आए, सोहा सैर गिरिजा गृह आए, जिन जनु राम भगति के पाए, जिन जनु राम भगति के पाए, जिम जनु राम
पाए, जिम जनु राम भगति के पाए। सती मैया का शरीर शांत भया और सती मैया का अगला जन्म हिमालय के घर में, हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है, शैलपुत्री के रूप में भया है। इस नवरात्रि में भी एक दिन माँ का नाम शैलपुत्री रहता है। हमारा आपका परम सौभाग्य, इसी नवरात्रि में हम और आप ये कथा गा रहे हैं और सुन रहे हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती। देखिए, बोले महाराज आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। अरे ये तो समस्त सद्गुणों की खान होगी। महाराज आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपके बेटी का सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। आपके बेटी के कारण संसार में आपको कीर्ति प्राप्त होगी। हिमांचल जी बोले कोई दोष नहीं है ना? नारद जी बोले आपकी बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनका जो पति होने वाला है उसमें थोड़ा दिखाई पड़ रहा। कहिए तो बता दूं। हिमांचल जी बोले बताइए। अब नारद जी शुरू हो गए, सुनिए। अगुण अमाना मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होगा, संशय रहित होगा। नारद जी बोले अगुण होगा अर्थात सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल के समझ में बात आई कि उसमें कोई गुण नहीं होगा, अगुण। नारद जी बोले अमान होगा अर्थात मान सम्मान से परे होगा। देखिए, अपमान उसी का होता है माई बाप जिसको मान की कामना रहती है, जिसको सम्मानित होने की भूख है, वही जहां जाता है अपमानित होता है। जिसको सम्मान की कामना ही नहीं, उससे अपमानित कौन करा सकता है? हम यहां आए, कुर्सी नहीं मिली मेरे लिए, इतना अपमान। अरे तुम सोचे ही क्यों कि जाते तुमको कुर्सी मिलेगी? सोचा किसने? आपने। तो आपका अपमान किसने किया? आपने स्वयं किया। शंकर, देखिए सभी देवताओं की पूजन की विधि है, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। हमारे बाबा को घास चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, भभूत चढ़ा दो, जिसको कोई नहीं पूछता वो सब बाबा को स्वीकार है, सब चढ़ाए पड़ो। बाबा परम आनंद में। कुछ ना मिले पानी चढ़ा दो, ठीक ना? बाबा उसमें भी प्रसन्न है। अमान अर्थात मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल समझ गए कि उसका कोई सम्मान ही नहीं करेगा, अमान होगा। तीसरा नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं होंगे। अच्छा आप बताओ, आप अपनी बिटिया का विवाह उससे करोगे जिसके माता पिता का पता ही ना हो? शंकर भगवान की जब शादी हो रही थी तो एक विधि है साखोचार, पता नहीं यहां होता है कि नहीं होता है। साखोचार में वर पक्ष और कन्या पक्ष के पीढ़ियों के नाम का स्मरण किया जाता है। दूल्हे के बाप पिताजी कौन है, दूल्हे के बाबा जी कौन है, दूल्हे के पर बाबा जी कौन है, ऐसे स्मरण किया जाता है। शंकर भगवान के विवाह में पूछा गया भाई वर के पिताजी का नाम क्या है? अब सब पड़ गए चक्कर में, इनके तो माई बाप ही नहीं है, किसका नाम लिया जाए? तो ब्रह्मा जी बोले हमारा नाम लिखो। ब्रह्मा हमारा नाम लिखो। अच्छा, दूल्हे के बाबा का नाम? विष्णु भगवान बोले हमारा नाम लिख दो। अच्छा ठीक है, दूल्हे के परबाबा का नाम अब कौन लिखवाएगा? तो शंकर भगवान बोले हमारे यहां 2 ही पीढ़ी का नाम लिखा जाता है, उसके आगे नहीं लिखा जाता, इसके ऊपर मत बढ़िए।
है ही नहीं, माई बाप ही नहीं है इनके, मातु पितुहीना, उदासीन, कोई मतलब नहीं, कोई लपेट नहीं, कोई राग नहीं, विरक्त, उदासीन, संशय छीना, कोई संशय नहीं रहता, हमेशा विश्वास में। विश्वास के पास संशय टिक ही नहीं सकता। इतना तो काम चलाऊं था। अब इसके बाद जो लक्षण बताने लगे, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कहाँ मिली परी हस्त असीरे। जोगी होगा, जोगी समझ रहे हैं ना? कोई जोगी से अपनी बिटिया का विवाह करेगा? बोले इनका पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी। जोगी जटिल अकाम मन, निष्काम होगा, उसकी कोई कामनाएं नहीं होंगी। और इसके बाद वाला तो बहुत डेंजरस बता दिया। बोले नंगा रहेगा, नगन कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा, अमंगल वेश धारण करेगा। और नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है महाराज, आपकी बिटिया को ऐसा ही दूल्हा मिलने वाला है। अब नारद जी के व्याख्यान को सुनकर हिमांचल महाराज और मैना मैया लगे रोने। ब्रह्मा जी ने ये क्या कर दिया, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला वर लिख दिया। और आपको बतावें, रोने तो पार्वती जी भी लगी थी, लेकिन मैया दुखी होकर नहीं रो रही थी, मैया प्रसन्नता में रोने लगी। मन ही मन सोचने लगी, नारद जी जो जो बता रहे हैं वो सब हमारे भोले भंडारी में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया, मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनने वाली हूं। मां गदगद हो गई। हिमांचल महाराज थोड़े रोए, आंसू उसू पोछे, किनारे ले गए। किसको? किसको? नारद जी को। ले जाके पूछे, नारद जी कोई उपाय है क्या? बोले कैसा उपाय? कोई उपाय है वो, लेन देन, दूल्हा बदल दीजिए। यदि कुछ ले दे के भी काम चले, पूजा पाठ करवाना पड़े, जैसे तैसे, अगर ग्रह की स्थिति बदल जाए, आप दूल्हा बदल दीजिए। बोले क्या बोल रहे हैं? अरे कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नरनाग मुनि को न मेटहिहार। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी है, देवता, दैत्य, नर, नाग, मुनि, कोई उसको मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो वैसा ही मिलेगा। लेकिन महाराज आपसे एक बात करूं, जीवन के अंत में जो बच जाता है वही परम सत्य है। जीवन के अंत में क्या बचता है? है? अरे सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। आप बताइए जीवन के अंत में क्या बचता है? मैं पूछ रहा हूं, आप लोग भी बता दीजिए। हाँ बाबूजी कुछ बोले भी नहीं? हाँ, धर्म, कर्म, राख बचता है। क्या बचता है? वही परम सत्य है माई बाप। जीवन के अंत में जो बच गया वही परम सत्य। और समझिएगा,
उस परम सत्य को मरने के पहले अपने जीवन में ही जो स्वीकार कर लिया वही शिव कहलाता है, वही भगवान शंकर कहलाते हैं। भगवान शंकर के अलावा उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। कौन राख लपेट के घूमता है वो? एक बड़े अच्छे कवि भैरव कवि हमारे मध्य प्रदेश में, उनकी एक सुबह मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक लेख मिला, एक छंद मिला भगवान शंकर के बारे में, मैं लिख कर लाया, आपको सुनाऊंगा। भगवान शंकर हैं कौन? नारद जी परिचय बता रहे हैं, सुनिए। कहते हैं, ब्याल है काल कराल महाकवि। ब्याल यानी सांप। ब्याल है काल कराल महाकवि, भैरव कंठ लिए हैं हाला। भस्म चिता की चिता में निवास, चिता धरती पर आग की ज्वाला। अंबरहीन, घर नहीं है, अंबरहीन दिगंबर संग में गंग तरंग है मुंड की माला। मृत्यु के अंत का दृश्य भयावह शंकर ने पहले ही संभाला। मृत्यु के अंत का दृश्य भयावह शंकर ने पहले ही संभाला। जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है महाराज, वो काल नहीं, काल का भी काल महाकाल है। मैंने जितने लक्षण बताए हैं ये सारे लक्षण केवल और केवल शंकर जी में विद्यमान है। और महाराज यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया ना तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा महाराज। हिमांचल जी बोले शंकर जी मेरी बेटी से विवाह कैसे करेंगे? नारद जी बोले उसीलिए तो मैं भेजा गया हूं उपाय बताने के लिए। क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावे वो में किस कहे त्रिपुरारी। भावे यद्यपि पर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, यही कह शिवत जी दूसर नाही। यही कह शिवत जी दूसर नाही। यही कह शिवत जी दूसर नाही। नारद जी ने कहा महाराज यदि आपकी बिटिया तपस्या करेगी तो तप के कारण भगवान शंकर अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। एक मैं आपसे निवेदन करूं, एक अवस्था के बाद संतान को तप में लगाइए। तप समझ रहे हैं? आराम से जीवन में कुछ प्राप्त हो जाता है ना फिर उसका मोल नहीं रहता भैया। आराम से कुछ प्राप्त हो जाए उसका मोल नहीं होता। जब तक रगड़ाई ना हो, तपस्या ना हो, तब तक जीवन में धारिता नहीं आती है। बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, सुनी थी बहुत पहले। एक निकम्मा लड़का रहता है, पिता परेशान कि मेरे बाद इसका होगा क्या। बेटा बड़ा हो गया था, कुछ करता नहीं था, केवल
सोता था, खाता था, बस। एक दिन पिता ने कहा, आज यदि तू कमा कर नहीं लाएगा ना, शाम को तेरे पांव को तोड़ दूंगा। कुछ भी कमा के ला, लेकिन लाना पड़ेगा। गया मां के पास, जाकर मां के पांव को पकड़ के रोने लगा। मां तो मां, आंचल में छुपाई, कहा चुपचाप घर के भीतर सो जा, शाम को जाना पिताजी के पास। खिला के सुला दी और शाम को 10 रुपए का सिक्का पकड़ाया, पीछे के दरवाजे से निकाला, गया पूरा गांव घूम के सामने के द्वार से आया। नाटक, पसीना पूछे, पिताजी 10 रुपया कमाया हूं। बोले वाह बेटा, जा कुएं में डाल दे। जैसे पिताजी बोले, गया कुएं में फेंक दिया। बाप बोला, कमा के नहीं लाया है, कमा के नहीं लाया है, मां ने दिया होगा। अच्छा ठीक है। मां को 3 दिन बाद मैके भेजा, जाओ मैके से घूम के आओ। मां जैसे मैके गई, उसके अगले दिन बाप ने फिर कहा बेटे से, उस दिन कमाया था ना 10 रुपया, आज फिर नहीं कमाएगा तो पांव तोड़ दूंगा। अब क्या करे? तो उसकी एक बड़ी बहन ससुराल से आई थी, जाके बहन को पकड़ के रोने लगा। बहन ने पूछा, उस दिन कैसे कमाया था? बोला, मां ने पैसा दे दिया था दीदी। बोले चुपचाप घर में सो जा, शाम को मैं दे दूंगी। आज शाम को बहन ने भी 10 रुपया दिया, गया सामने से घूम के आया, नाटक कर रहा, पसीना, बहुत मेहनत किया पिताजी, बहुत। बोले अच्छा वाह बेटा, 10 रुपया कमाया ना? हाँ पिताजी, आज भी 10 रुपया। जा बेटा कुएं में डाल दे। गया डाल दिया। बाप बोला, आज भी नहीं कमा के लाया है, बहन दी होगी ना? अच्छा। अगले दिन बहन को विदा किया, जाओ जाओ निकलो यहां से। अब बच गए बाप और बेटा। अगले दिन फिर कहा, आज नहीं कमाया ना तो आज सही में तोड़ दूंगा। जाकर 2 घंटा भीतर रोए। आप करे क्या? गया, आता तो कुछ नहीं था। बस स्टैंड के पास गया, एक सेठ जी उतरे, बड़ा सा एक बक्सा लेके, कूली कूली आवाज दिए तो दौड़ कर गया। सेठ जी बोले, बक्सा उठा, गाड़ी तक ले चल मेरे। बक्सा उठाकर गाड़ी तक ले गया, उसकी मानो पीठ टूट गई। सेठ जी उसको 5 रुपए दिए। 5 रुपया लिया, उसके बाद दूसरा बक्सा नहीं उठाया। हाँ। बोला 5 रुपए में पीठ टूट गई, 10 रुपए के चक्कर में कहीं चला ना जाऊं। वही 5 रुपए लेकर शाम को पिताजी के पास पहुंचा। आज सच में पसीना पोंछ रहा था। पिता ने कहा, आज 10 ही 5 ही कमाया बेटा, 2 दिन तो 10-10 कमाया था, कोई बात नहीं, जा कुएं में डाल दे। जैसे पिता ने कहा कुएं में डाल दे, पता चला 10 रुपया तू कमाया नहीं था, इसलिए उसका दर्द पता नहीं चला, तूने जाकर कुएं में डाल दिया। ये कथा कहती है, जीवन में आराम से प्राप्त होगा माई बाप तो मोल का पता नहीं चलेगा। हम लोग छिंदवाड़ा में कथा गा के, अगले दिन छत्तीसगढ़ में कथा थी बिलासपुर में, तो नागपुर स्टेशन पे बैठे थे भैया, ट्रेन के लिए बैठे थे, सब पूरे सभी लोग थे। तो वो स्टेशन पे नहीं होता है, इधर भी लोग बैठते हैं, पीछे भी लोग बैठते हैं, वो जो बैठने का बेंच बना रहता है। मैं बैठा हुआ था, पीछे एक माई, बेटा और बहन, 3 लोग बैठे थे। माँ बेचारी एक पांव से अपाहिज थी, तो उन लोग को कुछ लगा कि कोई कथावाचक है, तो बहन बाहर निकली तो वो टीवी पर कथा सुनती थी। अब वो देख के उछल पड़ी, महाराज जी। फिर पूरा माई आके बैठ गई, बेटा भी आया, बैठ गया, वो लोग बात करने